जी। गुरुजी मैं यहाँ तक आ नहीं रही थी, मेरे पति जबरदस्ती लेके आए हैं। तो आपके पति बहुत अच्छे हैं। और मैं कितनी भी गलतियाँ करती हूँ वो माफी करते रहते हैं मुझे। अरे तो आपके पति तो देवता हैं। और कभी नाराज भी नहीं होते हैं मुझसे। अरे तो आपके पति तो आपके लिए भगवान है। मैं खाटू श्याम सिर्फ आई थी, फिर वो मुझे केदारनाथ को देखो बालाजी लेके गए थे, सालासर जी लेके गए थे, यहाँ लेके आए वृंदावन, सब जगह लेके आए थे। मैं आना नहीं चाह रही थी। तो आपके पति की आप इज्जत करती हो? जी गुस्सा भी करती हूँ। तो आपके भाग्य में अच्छे पति हैं तो समझ नहीं रही हो। इज्जत नहीं करोगी तो अगले जन्म में ऐसा दुष्ट मिलेगा कि रोगी। इसलिए इज्जत करो पति की, अच्छे मिले हैं तो। गुरुजी मेरे पति मेहनत भी बहुत करते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं होते हैं कभी भी। तो आप साथ नहीं देती हो ना उनका? नहीं, साथ तो मैं बहुत देती हूँ। फिर गुस्सा होती हो? हाँ गुस्सा होती हूँ। काहे गुस्सा होती हो? ऐसी जरा जरा सी बातों पे गुस्सा आ जाती है। क्यों? ऐसे ही। होंगे सफल, आप प्रेम से रहा करो, गुस्सा ना हुआ करो। जी। आपके पति गुस्सा होते हैं? नहीं। फिर बताओ। वो पास में बैठे ही बैठे। भोले भाले आदमी पे आप गुस्सा करती हो, रौब जमाती हो। 19वें प्रेमानंद जी के भी दर्शन मुझे करा दिए, आपके भी दर्शन करा दिए। मैं आ नहीं रही थी तब भी। तो आप क्यों नहीं आ रही थी? मेरा मन नहीं था आने का। तो आप चुगली करने में व्यस्त थी? नहीं नहीं हैं? चुगली करने व्यस्त नहीं हूँ। काय में थी? मुझे लगता है कि मैं आऊंगी कहीं पे तो मेरा मतलब सुबह की पूजा छूट जाएगी, भगवान को सूर्य भगवान को जल देना छूट जाएगा, चींटियों का दाना डालना छूट जाएगा, इसलिए नहीं आना चाह रही। अच्छा ये सब करती हो? जी। फिर अच्छा है, भगवान आपको सुखी रखे। गुरुजी वैकुंठ की प्राप्ति कैसे होती है, क्या कर्म करना चाहिए? अरे आपके तो पति ही बैकुंठ हैं, चलते फिरते हो तो गई, और क्या चाहिए? ऐसा पति कहाँ सबको मिल रहा है। और सर जी मैं चाहे कितना भी खर्च करूं पैसा मुझसे कभी भी हिसाब नहीं मांगते हैं। अरे बताओ, राम राम राम। तुम कौन सा पुण्य करी हो, पड़ोसन को ही बता देना। चाहे 1000 खर्च करूं चाहे 10,000 करूं, कभी भी मुझसे हिसाब नहीं मांगते हैं। अब वो खर्च करते हैं तो मैं हिसाब ले लेती हूँ। अरे तो तुम बेहिसाब खर्च करती हो। जी। क्या कमाते हैं पति आपके? रेडी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रेडी लगाते हैं, ठेला लगाते हैं। अच्छा, कितना कमा लेते हैं? महीने में ऐसे कमा लेते 30-40 हजार रुपए। महीने में 30-40? जी। तो आप बर्बाद तो नहीं करती हो पैसा? नहीं। जोड़ के क्या करती हो? जोड़ के ऐसे सामान खरीद लेती, कभी सोना बना लिया, कभी कुछ एफडी कर दी। तो कितने सोना बना लिए? 3-4 किलो हो गया? नहीं सर, नहीं गुरुजी। हैं? नहीं। घर है कि किराए से हो? घर अपना है। अपना है। प्लॉट भी ले लिया है। प्लॉट भी ले लिए? जी। और घर भी है? हाँ 10 तोला सोना भी बना लिया है। ऐसे ना बताओ वरना चोर को पता चल जाएगा। ठीक है। हैं? चलो भगवान करे आपको खूब सोना चांदी हो। हमारे पति को आशीर्वाद दे दीजिए। पति को आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है। आपके पास बुद्धि रहे, पति का थोड़ा सम्मान करो, इज्जत करो। पति के तो खूब आशीर्वाद है। हमारी बड़ी वाली जेठानी वो आपकी बहुत बड़ी भक्त है। खुश रहिए। राधा राधा गुरु जी जी। ये झूठ बोल रही है। हाँ। मैं इनको लेके नहीं आया, ये मुझको लेके आई हूँ। सच तो ये है। अच्छा जी। चलो अच्छा। ये आपकी कथा भी भरपूर सुनती हैं और काम भी भरपूर करती हैं। अच्छा, खुश रहिए, आप दोनों खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। भगवान आपको ऐसे ही खुश रखें। राधे राधे गुरु जी। खूब तरक्की कीजिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे हस्बैंड बहुत शराब पीते हैं, सब नशा करते हैं। हस्बैंड है कि पति हैं? पति है। कहाँ हैं आपके? बाहर में वह है। हैं? हाँ हाँ आए हैं। कहाँ, क्या नाम है? वह खड़ा है। खड़ा है पति, क्या नाम है? नाम नहीं बोले जाते हैं। हैं? नाम नहीं बोले जाते हैं, आप बताएं कि नाम नहीं लेकर पुकारना चाहिए। ऐसे आपातकाल में तो बता सकते हैं, कोई पूछे कि नाम क्या है तो बताना नहीं पड़ेगा कि पति का नाम ये है। वो तो लास्ट में बताना पड़ेगा। तो अभी लास्ट ही तो चल रहा है। हाँ। जब यहाँ खड़े हैं तो नहीं बोल रहे हैं। सही है। क्या नाम है इनके पति का? आप हो? कौन है इनके पति? हाथ उठाओ। आप हो? आओ घूम किस तरफ आगे, फास्ट। ए इनके पति को आगे लाओ। सब नशा करते हैं, क्या तुम्हें समझाते हैं तो नहीं समझते? समझाते हैं नहीं समझते? नहीं। चलो बात कर लेते हैं 2 मिनट। आओ जल्दी आओ, दौड़ के आओ पति। क्या नाम है आपका? राधे राधे गुरु। राधे राधे। क्या नाम है? मृत्युंजय कुमार बादल। मृत्युंजय। तो आप देखो पत्नी आपकी कितनी अच्छी है, आपका नाम तक नहीं लेती बेचारी आपके सामने। इतनी आज्ञाकारी, इतनी पतिव्रता नारी है, और तुम दारू पीते हो? नहीं, कभी कभार पी लेते हैं। तो भाई नाली का पानी कभी कभार पियो, रोज पियो, बात तो एक ही है। क्यों पीते हो? अच्छा लगता है? ये बेटा है आपका, बेटी है, क्या है? बेटी है। बेटी है। बेटा भी है? हाँ, एक लड़का भी। कहाँ है लड़का? लड़का कितना बड़ा है? 3 साल का है। 3। तो उसको भी पिलाते हो दारू? नहीं। क्यों? थोड़ी सी उसको ही पिलाया करो, बेचारा आपसे सीखेगा, आपकी रास्ते पे चलेगा बड़ा होके। और क्या नशा है आपका? नहीं, सिर्फ कभी कभार ले लेता हूँ। शराब और मांस भी? मांस छोड़ दिया हूँ 3 साल और से। शराब बस है? और कुछ है? नहीं सब। गांजा भी पीते हो? गांजा नहीं, खैनी खाता। चरस अफीम? ये सब नहीं पीता। तब शराब ना पीना, आपके ही रास्ते पर बच्चा चलेगा।
माँ बाप को इतना अच्छा आचरण करना चाहिए कि बच्चे किसी और को आइकॉन ना बनाए, अपने माँ बाप को ही प्रेरणा स्रोत माने कि मैं अपने बाप से प्रेरणा लूंगा, मैं अपनी माँ से बाप के रास्ते पर बेटा चले। बाप इतना अच्छा हो हर बेटे का कि बेटा किसके रास्ते पे चले? पिता के। पिता। लेकिन आप कैसे पिता हो कि बताओ? मैं 10 महीना छोड़ देता हूँ, कभी कभार ले लिया था। क्यों लेना है कभी कभार? जब छोड़ ही दिए तो त्याग दो, अब नहीं लेना। ठीक, पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम नहीं पियोगे? नहीं खाऊँ। माँ कसम खाओ। माँ कसम खाता हूँ, नहीं दारू नहीं अब नहीं पीऊँगा। नहीं नहीं, अब अपने माँ की कसम खाए। माँ जिंदा है मर गई? मम्मी है, माँ है। माँ है तो दारू ना पीना, ठीक है? ठीक। चलो।